मसला की पहचान इस बुनियाद के ऊपर है कि हम मसला इमामत के ऊपर यकीन रखते हैं। तुम्हारे नज़दीक मसला इमामत क्या है कि तुम अपने सारे आइम्मा को नबूवत के दर्जे पर फायज समझते हो। बाद अज़ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हम ये कहते हैं कि इस उम्मत की हुक्मरानी का हक मिन अल्लाह है। अगर मिन अल्लाह है तो फिर मान जाना। हम तुम्हें यही कहते हैं ना। मुसल्ला इमामत पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को किसने खड़ा किया था? उसी ने खड़ा किया था जिनके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फिर एक और मुसीबत जो इस कानून के अंदर है, आप जरा खोल के देखें कि इसकी शिक नंबर 8 या उस फलां के अंदर आया हुआ है कि जी आपने खलीफा राशिद कहना है फलां फलां और फलां को। भाई हम खलीफा राशिद नहीं समझते उनको। तेरी औकात क्या है? जब मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनको खलीफा राशिद कह दिया तो तेरे मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहिब और पंजाब असम्बली के उन मेंबरान को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ बुनियादे इस्लाम बिल को पेश किया और उसको पास करने के लिए खूब मेहनत की। लेकिन आपको मालूम होगा जैसे ही वो बिल पेश होकर पास हुआ तो मुनाफिकीन की मुनाफ़कत खुलकर सामने आ गई, जो इस्लाम और अहले इस्लाम के हमेशा से दुश्मन थे और सहाबा के गुस्ताख थे। उनकी बिल्ली थैले से बाहर आ गई और अहले इस्लाम को समझना आसान हो चुका। जो आज तक सादा लो आवाम इन मुनाफ़िकों की मुनाफ़कत की छुपी हुई बातों को और इनके तकिए के पीछे छुपे हुए अकायद को नहीं समझ सके थे, आज उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उनकी मुनाफ़कत खुलकर सामने आ गई। चंद टके के मुनाफिकीन शिया ज़ाकिरीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक हुसैन नजफ़ी नामी शिया रवाफ़िज़ में से एक आदमी ये कहता है, अपनी तकरीर पेश करता है। उसकी पूरी तकरीर का हम 6 निकात में 6 पॉइंट में जवाब देते हैं। पहला हिस्सा कहता है मसला इमामत हमारा बुनियादी अकीदा है। हाँ, मसला इमामत तुम्हारा बुनियादी अकीदा है। इसी से तुम्हारा और अहले इस्लाम का फ़र्क होता है। तुम्हारे नज़दीक मसला इमामत क्या है कि तुम अपने सारे आइम्मा को नबूवत के दर्जे पर फायज समझते हो, बल्कि तुमने तो ये लिखा अल इमामतु फौकन नबुवा, इमामत तो नबूवत से आगे है। बल्कि तुमने तो अपनी किताब उसूल दीन कुरान में ये लिखा कि नबियों की नबूवत महदूद होती है और इमामों की इमामत गैर महदूद होती है। हाँ, यही तुम्हारा वो गंदा अकीदा है जिसकी वजह से तुम्हारा और अहले इस्लाम का फ़र्क है। हम सारे आइम्मा का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, मुकाम जानते हैं, रुतबा जानते हैं, लेकिन वो सारे नबूवत के दर्जे से नीचे थे। सामेईन, यही वो अकीदा है जिसकी वजह से आज अहले इस्लाम इनसे नाराज़ हैं कि ये अपने आइम्मा को नबूवत के दर्जे पर फायज समझते हैं। हम इनको चैलेंज करते हैं, आज अगर मिर्ज़ई अपने मिर्ज़ा कादियानी को नबी समझते हैं, और आपने देखा होगा और सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर 1976 में जो उनके साथ हुआ और पूरी उम्मत मुस्लिमा का उनके ख़िलाफ़ जो अकीदा बना, आज अगर कोई एक राफ़िदी, आज कोई एक शिया आए, हम उनको चैलेंज करते हैं, पार्लियामेंट में आए, हाई कोर्ट में आए या कोई एक सुप्रीम कोर्ट में आए, हमारे सामने मसला इमामत पर बात करे, फिर देखना इनका हशर इंशाअल्लाह कादियानियों से भी बुरा होगा। और फिर दलाइल के साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा वही फतवा लगाएगी जो कादियानियों पर लग चुका है। हाँ, यही वजह है कि हुसैन नजवी साहब ने कहा कि हम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रज़ी अल्लाह नहीं लिखेंगे, अलैहिस्सलाम लिखेंगे। क्यों? इसकी वजह यही बताता है कि रज़ी अल्लाह अन्हु कहने का मतलब है इम्कान ख़ता मौजूद है और हम तो उनको अंबिया के मर्तबे का मानते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सारे आइम्मा अजीम और अफजल हैं, लेकिन याद रखो कोई इब्राहीम के मर्तबे का नहीं, कोई मेरे ईसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे का नहीं, कोई किसी पैगंबर के मर्तबे का नहीं। यही तो तुम्हारी खबासत है। कादियानियों ने
खुलेआम मिर्जा कादियानी को नबी कहा, लेकिन तुमने अपने आइम्मा को नबूवत के दर्जे पर फायज करके तुमने भी वही जुर्म किया, तुमने भी वही जुल्म किया, तुमने भी वही फसाद किया और तुमने भी वही खराबी की। जो कादियानियों की खराबी है वही तुम्हारे अकीदे की खराबी है। और मैं तुमसे पूछता हूँ, किधर जाएगी सूरत तौबा की वो 100 नंबर आयत? मेरे रब ने कुरान में कहा था वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मेरे अकीदे के मुताबिक कुरान की इस आयत के अंदर अबू बकर रज़ी अल्लाह भी शामिल हैं, उमर फारूक भी शामिल हैं, उस्मान गनी भी शामिल हैं, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन में शामिल हैं और वल्लज़ीन तबऊहुम बिहसान में हज़रत अब्बास भी शामिल हैं, हज़रत हसन भी शामिल हैं, हज़रत हुसैन भी शामिल हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। कुरान कहता है हम कुरान पर ईमान रखते हैं, मेरे अल्लाह ने इन सब के लिए रज़ी अल्लाहु अन्हुम का लफ्ज़ बोला। हाँ हाँ, आज बात खुलकर वाज़ेह हो गई। तुम कुरान के भी मुनकिर हो, तुम कुरान के भी इनकारी हो। अगर तुम्हारे दिल में कुरान के ऊपर यकीन होता तो तुम कहते हम अली को रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे, हम हसन को रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे, हम हुसैन को रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे, हम अब्बास को रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे, हम तमाम अहले बैत को रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते हैं तो कुरान पर अमल करते हैं। आओ सूरतुल फतह के अंदर 18 नंबर आयत में मेरे अल्लाह ने क्या कहा? लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन। इस आयत के अंदर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुम शामिल हैं। हमारा ईमान है। इस जगह पर भी मेरे अल्लाह ने रज़ी अल्लाह अन्हुम कहा, लेकिन अगर तुम नहीं कहते तो कुरान के दुश्मन हो, कुरान के मुनकिर हो। सूरत मुजादला उठाइए, 22 नंबर आयत में मेरे अल्लाह कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह। ये अल्लाह की जमात है और हमारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह की जमात में सरे फरिस्त अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह शामिल हैं, अब्बास रज़ी अल्लाह शामिल हैं। अगर तुम नहीं समझते तो कुरान के मुनकिर हो, अगर उनको शामिल समझते हो तो तुम्हें उनके नाम के साथ रज़ी अल्लाह लिखना पड़ेगा। और तुम्हारा ये अकीदा कि अलैहिस्सलाम इस वजह से लिखते हैं, हम भी अलैहिस्सलाम को जायज़ समझते हैं, लेकिन इस अकीदे से नहीं, इस नज़रिए से नहीं कि वो नबूवत के दर्जे के बराबर हैं। हम इस नज़रिए से समझते हैं कि जिस तरह हम नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम अल्लाह के नेक बंदों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह को भी समझते हैं, अब्बास रज़ी अल्लाह को भी समझते हैं, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह को समझते हैं। इन सब के ऊपर सलाम भी पेश करते हैं, रज़ी अल्लाह भी कहते हैं। लेकिन जो रज़ी अल्लाह का इनकार करता है हकीकत में वो कुरान का मुनकिर है, कुरान का दुश्मन है। आइए दूसरा पॉइंट, कहते हैं हुक्मरानी मिन अल्लाह है, ज़मीन में हुक्मरानी का हक मिन अल्लाह है। अगर मिन अल्लाह है तो फिर मान जाना, हम तुम्हें यही कहते हैं ना। मुसल्ला इमामत पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को किसने खड़ा किया था? उसी ने खड़ा किया था जिनके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से नहीं बोलते, आसमान से जिब्रील उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं, वही लेकर आते हैं, अल्लाह का पैगाम होता है, आप कलाम करते हैं। आपने कहा था मेरे मुसल्ला इमामत पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी को खड़ा किया जाए, आपको कहा गया अबू बकर नहीं खड़े हो सकते, उमर को कह दीजिए रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने कहा नहीं, अबू बकर रज़ी अल्लाह खड़े होंगे। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह आगे खड़े हुए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पीछे खड़े हुए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह पीछे खड़े हुए। पिछली सफ के अंदर हज़रत अली भी मौजूद थे, हज़रत हसन भी मौजूद थे, हज़रत हुसैन भी मौजूद थे, हज़रत अब्बास भी मौजूद थे रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। यही वजह है, यही तो तुम्हें समझाना चाहते हैं। अगर तुम हुक्मरानी को मनसूस मिन अल्लाह मानते हो, अगर हुक्मरानी का हक अल्लाह की तरफ से मानते हो, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुसल्ला इमामत पे खड़ा करके समझा दिया था मेरे बाद मुसल्ला इमामत का हकदार वही होगा जिसको मैं खड़ा करके जा रहा हूं। यही वजह है कि अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पीछे नमाज पढ़ के उम्मत को सबक दे रहे थे, हम इनकी खिलाफत के कायल हैं। यही वजह है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मुसल्ले पे खड़ा करके ये साबित कर दिया था कि मेरे बाद हुक्मरानी इसी का हक है। तीसरा पॉइंट कहता है
जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आए हम उसे नहीं मानते, चूँकि अमीर मुआविया अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु के मुकाबले में आया, इस वजह से हम उसके नाम के साथ रज़ियल्लाहु लिखना पसंद नहीं करते। अरे पहली बात तो ये है वो अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु के मुकाबले में नहीं आए थे, वो तो उन बागियों के मुकाबले में आए थे जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया था। पहली बात तो ये है कि उनका मुकाबला हज़रत अली रज़ियल्लाहु के साथ नहीं था। दूसरी बात ये है वो कुरानी नस के ऊपर कायम थे, वालकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब कुतिबा अलैकुमुल किसासु फिल कत्ला वमन कुतिला मजलूमन फ़क़द जअलना ली वलिय्यि सुल्तानन फला युस्रिफ फिल कत्ल। वो तो इन 3 आयात के ऊपर खड़े थे। और फिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारा नजरिया ये है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नऊज़ बिल्लाह हज़रत अली के मुकाबले में आए, इस वजह से हम रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं लिखेंगे, तो मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैत की थी, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैत की थी, उनको अपना खलीफा माना था, उन्होंने वो अमल सही किया या गलत? तुम्हारे नज़दीक आइम्मा मासूम अनिल खता हैं, 2 जवाबों में से कोई जवाब दो, उन्होंने सही किया या गलत? अगर तुम कहो उन्होंने गलत किया तो तेरा अकीदा इमामत जाता है, अगर तुम कहो सही किया तो जिसको तुम सही कहते हो, फिर जिसको हज़रत हसन सही कहें, जिसको हज़रत हुसैन सही कहें, जिसकी खिलाफत को वो तस्लीम करे, तुम उसको रज़ियल्लाहु अन्हु कहने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? अब इस रास्ते से, इस गली से नहीं निकल सकते, या तो तुम्हारा अकीदा इमामत जाएगा या तुम्हारा ये नजरिया गलत साबित होगा और तुम्हें अमीरुल मोमिनीन मानना पड़ेगा और तुम्हें खलीफा राशिद मानना पड़ेगा और तुम्हें रज़ियल्लाहु अन्हु मानना पड़ेगा। 2 बातों में से कोई एक तो है ना। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो उनकी बैत की है, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैत की है, उनके तोहफे कबूल किए हैं, उनसे माल वसूल किया है और बिला शिरकत गैर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी की हुकूमत को तस्लीम किया है। यहाँ सही किया या गलत किया? यकीनन सही किया। इस वजह से उनको अमीरुल मोमिनीन भी और उनको खलीफतुल मुस्लिमीन भी और उनको रज़ियल्लाहु अन्हु भी मानना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है। अगर कहोगे गलत किया तो तुम्हारा अकीदा इमामत जाएगा, अगर कहोगे सही किया तो तुम्हें अमीरुल मोमिनीन मानना पड़ेगा। रही बात कि जो तुम्हारे ज़हन के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु के मुकाबले में आए उसको तुम रज़ियल्लाहु नहीं लिखते, तो लगाओ फतवा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु पर। जब अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने अबू जहल की बेटी से निकाह का इरादा किया था, मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए थे। उस वक़्त पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या तुम ये कहोगे नऊज़ बिल्लाह मुकाबले में आए? नहीं कह सकते। उस वक़्त सैयदा फ़ातिमा परेशान हुई और वो गमज़दा हुई। क्या तुम ये कहोगे कि वो मुकाबले में आए? इस मौके पर आकर तुम किसके नाम से रज़ियल्लाहु अन्हु मिटाओगे और किसके नाम के साथ लगाओगे? हम तो सभी के नाम के साथ लगाते हैं, वक्ती इख्तिलाफ था। इसी तरह हम सभी के नाम के साथ अमीर मुआविया के नाम के साथ भी रज़ियल्लाहु अन्हु लगाएंगे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ भी रज़ियल्लाहु अन्हु कहेंगे। अगर तुम वक्ती इख्तिलाफ को देखकर इमारत का इनकार करो, वक्ती इख्तिलाफ को देखकर रज़ियल्लाहु अन्हु का इनकार करो, तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के सामने से अलैहिस्सलाम उतारोगे या फातिमा रज़ियल्लाहु के नाम से रज़ियल्लाहु अन्हु उतारोगे या अली रज़ियल्लाहु के सामने से रज़ियल्लाहु अन्हु उतारोगे, किसी को नहीं उतारोगे। जिस तरह वहां वक्ती इख्तिलाफ के बावजूद सभी के ऊपर रज़ियल्लाहु अन्हु बोलोगे, इसी तरह इस मौके पर भी तुम्हें रज़ियल्लाहु अन्हु बोलना पड़ेगा। चौथा पॉइंट कहता है जो सकीफा बनी साइदा में जमा हुए हम उनको गैर कानूनी कहते हैं। एक तरफ तुम कहते हो हम तौहीन नहीं करते, एक तरफ गैर कानूनी कहते हो, ये तौहीन नहीं तो और क्या है? गोया कि तुम अबू बकर रज़ियल्लाहु की खिलाफत का इनकार कर रहे हो और उनकी खिलाफत को खिलाफत नहीं तस्लीम कर रहे हो। अरे तुम कैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की खिलाफत का इनकार कर सकते हो जिसके पीछे हज़रत हसन ने नमाज़ें पढ़ी, हज़रत हुसैन ने नमाज़ें पढ़ी, हज़रत अली ने नमाज़ें पढ़ी, हज़रत अब्बास ने नमाज़ें पढ़ी, जिनको अपना खलीफा अबू बकर को खलीफा अली रज़ियल्लाहु ने माना, अबू बकर को खलीफा हज़रत उमर ने माना, अबू बकर को खलीफा हज़रत उस्मान ने माना, अबू बकर को खलीफा हज़रत अब्बास ने माना, अबू बकर को खलीफा हज़रत हसन ने माना, अबू बकर को खलीफा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ने माना। तुम उनकी खिलाफत का इनकार कैसे कर सकते? 5वां पॉइंट इसी के ऊपर बात करते कहता है कि फुला 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 को खलीफा राशिद मानो, हम उनको खलीफा राशिद नहीं मानते। अरे तेरी औकात क्या है?
जिसको मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम खलीफा राशिद कह दे, तुम उनका इनकार कैसे कर सकते हो? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उनको खुलफाए राशिदीन कहा। तेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त भी कुछ लोग मेरे नबी की नबूवत के इनकार छुपे होकर करते थे, जिनको मुनाफिक कहा जाता था। आज भी कुछ लोग अबू बकर रज़ी की खिलाफत का इनकार, उमर की खिलाफत का इनकार, उस्मान की खिलाफत का इनकार करते हैं। तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी नस्ल पहले से चलती आ रही है, तेरी औकात क्या है? जब मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनको खलीफा राशिद कह दिया तो तेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उनको खलीफा राशिद नहीं मानते तो तुम हजरत अली को भी खलीफा राशिद नहीं मानते, क्योंकि अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटों के नाम अबू बकर भी रखा, उमर भी रखा, उस्मान भी रखा। उठाओ अपनी किताब बहारुल अनवार के जिल्द पहली है, सफ़ा 259 है, सफ़ा 260 है, दोनों सफ़ों पर लिखा अबू बकर ये हज़रत अली के पहले बेटे का नाम था, उमर हज़रत अली के बेटे का नाम था, उस्मान हज़रत अली के बेटे का नाम था। अगर वो उनको अच्छा नहीं समझते थे, उनको गासिब समझते थे, गैर कानूनी समझते थे, बता अपने बेटों के नाम क्यों रखे? अगर तुम उनको खलीफा राशिद हज़रत अली को समझते हो तो फिर उनका यह काम भी खिलाफत राशिदा वाला है। अगर उनको खलीफा राशिद समझते हो फिर उनके नाम रखना भी हकीकत है। अगर तुम उनको मासूम अनिल खता समझते हो तो उनका यह नाम रखना भी खता नहीं है। तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा अबू बकर की खिलाफत भी राशिदा थी, तुम्हें मानना पड़ेगा उमर की खिलाफत भी राशिदा थी, तुम्हें मानना पड़ेगा उस्मान की खिलाफत भी राशिदा थी। अगर तुम उनके खलीफा राशिद का इनकार करते हो तो समझ लो हकीकत के अंदर तुम हजरत अली की खिलाफत राशिदा का इनकार करते हो। और अफसोस तो यही है जो हजरत हुसैन के कातिल थे आज अहले बैत की मोहब्बत का दम भरते हैं। छठा पॉइंट कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बेटी को हम मानते हैं। अरे तुम कैसे जान छुड़ा सकते हो? हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम क्यों जान छुड़ाते हो। तुम्हें इल्म है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की बाकी 3 बेटियों के निकाह बनु उमैया के साथ हुए थे। अगर उनको मेरे नबी की हकीकी बेटियां मानते हो तुम्हें बनु उमैया का एहतराम करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है सैयदा रुकैया का निकाह हज़रत बनु उमैया में हुआ था। तुम्हें मालूम है सैयदा उम्मे कलसूम का निकाह बनु उमैया में हुआ था। तुम्हें मालूम है सैयदा ज़ैनब का निकाह बनु उमैया में हुआ था। और हाँ हाँ तुम्हें तो दुश्मनी है हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से, इस वजह से तुम पैगंबर की बाकी बेटियों का इनकार करते हो। लेकिन कैसे भाग सकते हो? ये मेरे हाथ में तुम्हारी किताब है, तुम्हारी हदीस की किताब है, तुम्हारी उसूले काफी है। इसके ऊपर क्या लिखते हो जरा खोल के पढ़ो तो सही। इसके सफ़ा 265 पर लिखा जाता है वतज़व्वजा खदीजा था, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदा खदीजा से शादी की। वहु अब्नु बिद्इन व इशरीन सना, आपकी उम्र 20 से ऊपर थी। फवुलिदा लहू मिनहा, आपकी औलाद हुई, हज़रत खदीजा से हुई, आपकी औलाद हुई। कबल मबासी ही, आपकी बेइज्जत से पहले, अल कासिम व रुकैया व ज़ैनब व उम्मे कलसूम। ये लिखा है, तेरी किताब है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किताब भी तेरी, इमाम भी तेरा, कुतुब खाना भी तेरा, छापने वाले भी तुम हो। उसूले काफी है सफ़ा 265 है और सतर 3 है, सतर 4 है। 3 और 4 पे लिखा पैगंबर अलैहिस्सलाम की औलाद हजरत खदीजा से कासिम भी पैदा हुए, रुकैया भी पैदा हुई, ज़ैनब भी पैदा हुई, उम्मे कलसूम भी पैदा हुई। ये तुम्हारी किताब में है। या तो इस किताब को चौक में रख के आग लगा दो, इसका इनकार कर दो, या फिर तुम हम चारों आपकी बेटियों को मानने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ ये बनु उमैया की दुश्मनी तुम्हें इसी तरह जलील करवाएगी। या तुम्हें किताबें छोड़नी पड़ेगी, या तुम्हें अकीदे छोड़ने पड़ेंगे, या तुम्हें हजरत अली रज़ी की खिलाफत को छोड़ना पड़ेगा। और अगर उनको खलीफा राशिद मानते हो तो फिर उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा।